सर, सरकारी बजट से सियासतदान अपने नाम से मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। लेकिन यही तो अफसोसनाक, मैंने कहा ना कि बार बार यही होता है कि ये एक बहुत ही जो काबिल मुसल्लम चीज़ है। मरियम नवाज डिग्री कॉलेज, नवाज शरीफ डिग्री कॉलेज, नवाज शरीफ पार्क, कासवा भुट्टो कॉलेज, बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो कॉलेज, ये क्या है? देखें, दुनिया में भी इस तरह के ट्रेडिशन तो हैं कि जो बड़े सियासतदान होते हैं उनके नाम पे सेंटर्स भी बनते हैं। एक आध सर बनते हैं, हाँ, एक आध है, लेकिन वही है 12-13 के करीब इस बजट में नए ऐसे हेल्थ क्लिनिक, पार्क बनाए गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए गए जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के नाम पर बनाए गए। हम खुद इनकी खिदमात को ऑन करते हैं, ठीक है यार आप खिदमात दें पंजाब के लिए, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप अपनी तशहीरी मुहिम के ऊपर तालीम का बेड़ा गर्क कर दें। देखिए ना, यही है कि अगर आप वहाँ पे इतने अखराजात कर रहे हैं, काश आप तालीम के मेयार को अपग्रेड करने के लिए भी कर रहे होते। मैं आपको बताता हूँ ना कि वफाकी हुकूमत की मैं आपको पहले तवज्जो दिलाता हूँ कि किस तरीके से उनकी पॉलिसी इस दफ़ा बहुत ही ख़तरनाक और जिसने पूरे पाकिस्तान में एक बेचैनी और मायूसी की लहर दौड़ाई है। वो ये है कि जहाँ पे हम तो कह रहे थे ना कि आप बजट बढ़ाएं, यूनिवर्सिटीज़ का रिकरिंग ग्रांट बढ़ाएं, तो उन्होंने ये किया कि 2006 से जो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैं, जो टीचर्स हैं, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट, जिसको जो है बहुत शौक से डिक्टेटर भी कहा जाता है, उसके बारे में बहुत बातें की, तारीफ़ें भी की जाती हैं, बड़ी तारीफ़ें भी की जाती हैं, और मौजूदा हुकूमत और बाकी सारी सियासी हुकूमत जमातें बड़े शद्दोमत से उनका जो है उनके ऊपर एतराज़ भी करती हैं। उनके दौर में यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स और टीचर्स को 75% जो है टैक्स में एक रिबेट दिया गया कि आपका हम और डायरेक्ट कोई और अलाउंस या उस तरह तो नहीं दे सकते। ये हालिया एहतजाज की अब सारी कहानी जी हालिया है, हम उसी वजूहत क्या है? वजूहत जी सर, कि उसमें जबकि बाकी ब्यूरोक्रेसी को या बाकियों को बहुत सारे अलाउंस दिए, एग्जेक्टिव अलाउंस दिए गए, उनको बहुत गाड़ियों की सूरत में बहुत प्रिविलेजेस दिए गए जो हमारे इन्हीं इदारों से पढ़ के जाते हैं हमारे हाथों से। तो उन्होंने एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह लें कि उन्होंने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने कि हम शौकत अजीज़ साहब उस प्राइम मिनिस्टर थे, तो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। बाकी लोग कैसे याद करते हैं, लेकिन एकेडमिया कैसे याद कर रहे हैं। शौकत अजीज़ साहब सर पैराशूटर थे, बिल्कुल पैराशूटर थे, लेकिन उस पैराशूटर की मैं आपको बता रहा हूँ कि आला तालीम के लिए क्या उनके फंडिंग के मामला देख लें, उनके इंसेंटिव्स मामला देख लें, पैराशूटर भी था। लेकिन साफ जाहिर है कि जो आज जो इंटरनल हैं इनको तो हालात और सिचुएशन मजीद बेहतर करनी चाहिए थी, इन्होंने उलट कर जो हमारा सबसे ज़्यादा गिला है इनके ऊपर मौजूदा सियासी क़यादत से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से जो हमारा गिला है वो यही है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी। तो 75% से जो इंसेंटिव स्टार्ट हुआ वो 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब आए वफाक में और सूबे में शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने इसको कहा कि जी ये तो बहुत बड़ा हमें नुकसान हो रहा है। तो ये तो हालांकि कोई चंद करोड़ रुपए भी नहीं थी, लेकिन एक सोच की मैं बात कर रहा हूँ महदूद तालीम के हवाले से उनका ये है कि ये सिर्फ ना ज़्या है बजट, इसको फ़र्क नहीं पड़ता और आप इसके बजाय सड़कें बनाएं, मेट्रो बनाएं। मजमूई मसला है कि तालीम के हवाले से उन्होंने हमेशा वो फिर उन्होंने इसको जो है ना 40% कर दिया। अच्छा, 75 से ठीक है। जब मोहतरम इमरान खान साहब तशरीफ लाए तो उनकी नज़र भी इधर ही पड़ी। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा है जी, इसको इस तरह कर लें। उन्होंने इसको 25% पे कर दिया। पिछले साल भी मौजूदा नवाज जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। PDM 1 के दौर में ना, ये जब ये कायम मकाम हुकूमत 2024 की वही PDM का दौर था ना? नहीं, ये आ चुके थे रेगुलर उस वक्त। अच्छा, रेगुलर आ चुके थे। ओके, वजीर खजाना औरंगजेब साहब थे। ठीक है, ओके। तो इन्होंने बजट में ये इसको बिल्कुल डिलीट कर दिया। ठीक हो गया। हमने उस वक्त एक मूवमेंट चलाई, 25 को डिलीट कर दिया। जी 25 को डिलीट कर, 2024 की बात। अच्छा।